Dear students, today we are going to read fourth para of your English lesson, Alice in Wonderland. जैसा कि आपने फर्स्ट थ्री पैरा में पढ़ा है कि एलिस अपनी बहन से कहानी सुन रही थी। एलिस ने छोटा सा खरगोश देखा, उसकी गुलाबी आंखें थी, जो नीला कोट पहने हुए था और लाल सदरी उसके पास एक बड़ी घड़ी थी। उस पर देखते हुए खरगोश कह रहा था कि उसे देर हो रही है। तो पहली बार एलिस ने यह देखा कि ऐसा खरगोश जिसको कोट पहना हुआ है, लाल सदरी पहना हुआ, और फिर वो अपनी लाल सदरी के जेब से घड़ी निकालता है और फिर वो बातें करता है। तो ये इसलिए एलिस ने पहली बार देखा। तो एलिस को ये खासियतें खरगोश की बहुत पसंद आई और इसका पीछा करने लगी। खरगोश भागने लगा और एलिस इसका पीछे करने लगी। खरगोश एक सुराख में चला गया और नीचे चलता गया। एलिस ने भी इस सुराख में छलांग लगाई। एलिस ने उस सुराख में छलांग लगाई और नीचे गिरती गई। ये बहुत गहरा गड्ढा था। वो घबराने लगी कि वो सबसे गहराई में गिर रही थी, जो इसको ज़मीन के दूसरे हिस्से में ले जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो एक सूखे पत्तों के ढेर पर गिरी। वहाँ उसने वही सफ़ेद खरगोश को देखा। वो खुद से अपने मोचों के बारे में बात कर रहा था। तो एलिस को यहाँ अपना कैट भी दीना याद आ रहा है कि दीना मुझे मिस कर रहा होगा। तो और दीना मैं चाहती थी कि दीना भी मेरे साथ हो। तो इसके बाद एलिस रैबिट को वहाँ नहीं देखती है। तो वहाँ उसने देखा छत जिस पर लंप्स लगाए हुए थे। देयर वर ऑल डोर्स लॉक्ड। फिर उसने वहाँ देखा कि तमाम दरवाजे बंद हैं। वो हैरान हो गई। तो फिर एलिस ने जल्दी ही गायब हो गई। जो खरगोश था वो जल्दी ही गायब होगा। वहाँ उसने एक 15 इंच दरवाज़ा देखा। उसने शीशे की मेज़ पर एक सोने की चाबी देखी। उसने चाबी उठाई और दरवाज़ा खोलने की कोशिश की। वो दरवाज़ा खोलने पर खुश हुई। दरवाजे के उस पार एक खूबसूरत बाग देखा। उसमें खूबसूरत फूल और फव्वारे थे। उसने अपनी ज़िंदगी में ऐसा बाग नहीं देखा था। लेकिन वो उदास थी कि इसमें दाखिल नहीं हो सकती। इसकी ख्वाहिश कि इसका कद छोटा होता। इसने एक शीशे की बोतल वहाँ देखी जिस पर लिखा था मुझे पियो, और इसने इसको पिया और इसका कद छोटा हो गया। वो बाग में चली गई, लेकिन वो चाबी भूल गई। जब उसने चाबी खींचनी चाहिए तो इसका कद छोटा पड़ गया। उसने एक शीशे का संदूक देखा। उसने इसको खोला और इसमें एक छोटा सा केक देखा जिस पर लिखा था मुझे खाओ। तो on which the words eat me were beautifully marked. On the cake there were words eat me. तो एलिस ने इस केक को खाया। She ate the cake and got bigger to reach out of the golden key. वो बड़ी हो गई। उसने जो चाबी थी वहाँ तक वो पहुँच गई। फिर उसने लिखा था मुझे खाओ। फिर उसने केक खाया और बड़ी हो गई और सोने की चाबी उठाई। नाउ शी वॉज टू बिग टू रीच आउट ऑफ द डोर। यह हमने स्टोरी पढ़ी है, इंग्लिश बुक की स्टोरी हमने पढ़ी है। तो इंग्लिश में भी थोड़ा मैं ट्रांसलेशन करूँगा इसका। तो इस पर लिखा था जब एलिस ब्यूटीफुल फ्लावर गार्डन में उसने देखा ब्यूटीफुल गार्डन एंड फाउंटेन्स देखे, उसने फव्वारे देखे, प्लीजेंट गार्डन देखा। बट शी वॉज अनहैप्पी बिकॉज शी कुड नॉट एंटर थ्रू द स्मॉल डोर। लेकिन वो बहुत नाखुश थी क्योंकि वो इस छोटे दरवाजे से पास नहीं हो सकती। She wished that she could become smaller to size. वो चाहती थी कि मेरा साइज छोटा होना चाहिए। Suddenly she saw a bottle on which, तो उसने अचानक से एक बोतल देखा। उस पर लिखा था drink me. She drank it. उसने पिया इसको। तो she became smaller in size. जब उसने इसको पिया तो वो छोटी हो गई। As she entered the garden,
تو وہ گارڈن میں انٹر ہو گئی. شی ریئلائز شی ہیز فارگٹن کی اب اس کو یہ محسوس ہے کہ اس نے چابی بھولی اس نے وہیں چابی بھولی. شی سا لٹل گلاس باکس آفٹر اوپننگ اٹ. تو اس نے ایک گلاس باکس دیکھا, اس میں کیک تھا, کیک پر لکھا تھا ایٹ می. شی ایٹ اٹ اینڈ بیکم بگر ان سائز. اس نے اس کیک کو کھایا, پھر وہ بڑی ہو گئی. ناؤ شی واز بگ انف ٹو ریچ آؤٹ آف دا ڈور. اب وہ بڑی دروازہ تک پہنچا اور اس چابی کو اس نے اٹھائی. اوکے مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ, تھینک یو.